नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड नए क्वेश्चन। ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु किसकी शुरुआत की है। तो किसकी शुरुआत की भाई इन्होंने, तो इन्होंने की ऑपरेशन मुस्कान। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें क्या किया गया कि गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए क्या किया गया, इस योजना को चलाया गया। और यह योजना कब स्टार्ट की गई, तो यह योजना स्टार्ट की गई भाई कब, जुलाई 2015 के अंदर। कब स्टार्ट की गई, जुलाई 2015 के अंदर ऑपरेशन मुस्कान का स्टार्ट किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा भाई, तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रावती। क्या रहेगा, चंद्रावती क्या थी, एक राज्यपाल थी। और इनका संबंध कहाँ से था, तो इनका संबंध कहाँ से था भाई, चंद्रावती का दादरी से। कहाँ से, दादरी डिस्ट्रिक्ट से। और दादरी किससे अलग होके बना है भाई, तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट से अलग होके दादरी जिले का निर्माण किया गया है। ठीक है। और कहाँ की राज्यपाल थी, तो ये किसकी, पुदुचेरी की। कहाँ की, पुदुचेरी की क्या थी ये राज्यपाल। ठीक है। और पूछ लिया जाए कि सन्नो देवी, तो सन्नो देवी है ना, वो हरियाणा की पहली महिला क्या थी, अध्यक्ष थी विधानसभा की। किसकी, पहली, हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष, विधानसभा की पहली अध्यक्ष कौन थी, सन्नो देवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई, तो किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, किसके दौरान, अकबर के शासनकाल के दौरान। और रेवाड़ी की लाल मस्जिद है ना, ये इसका निर्माण कब किया गया, तो कब किया गया भाई, 1570 ईस्वी के अंदर। कब, 1570 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण किया गया, रेवाड़ी की लाल मस्जिद का। और किसके शासनकाल के दौरान, अकबर के शासनकाल के दौरान किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुरुद्वारा धमतान साहिब किसकी स्मृति में बनाया गया, तो यह किसकी स्मृति में बनाया गया भाई, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, गुरु तेग बहादुर। किसकी स्मृति में, गुरु तेग बहादुर की स्मृति में बनाया गया। और ये क्या थे भाई, सिखों के 9वें गुरु। कौन से गुरु थे, सिखों के 9वें गुरु। ठीक है। और पूछ लिया जाए कि गुरुद्वारा धमतान साहिब पर मेला कब लगता है, तो कब कब लगता है भाई, तो एक तो होली के अवसर पर, एक दशहरा का अवसर पर, और एक अमावस्या के अवसर पर। कब, होली, दशहरा और कौन सा, अमावस्या के अवसर पर क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरल गांव में फाल्गु उत्सव कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है भाई, तो यह मनाया जाता है सोमवती अमावस्या को। कब, सोमवती अमावस्या को। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है। और यह कितने दिन तक चलता है, तो यह चलता है भाई कितने दिन तक, 15 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है भाई, 15 दिन तक चलता है। और फरल गांव ये कहाँ पे है, तो फरल गांव रहेगा हमारा कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे रहेगा, कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है, तो गुरुग्राम में कौन सा रहेगा भाई, तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, उरुस्तवी संग्रहालय। कौन सा रहेगा, उरुस्तवी संग्रहालय रहेगा। ठीक है। यह कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर स्थित है। ठीक है। और पूछ लिया जाए कि यह संग्रहालय किसके लिए विशेषकर माना जाता है, तो यह क्या है, रोमांस व प्यार पर आधारित है। किसके आधार पर है, उरुस्तवी संग्रहालय, तो वह रहेगा रोमांस व प्यार पर आधारित। किसके आधार पर, रोमांस व प्यार पर विशेष कर क्या है ये आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा में कहां से गिरफ्तार किया गया, तो कहां से गिरफ्तार किया गया भाई, तो इनको किया गया कहां से, ऑप्शन नंबर ए पलवल डिस्ट्रिक्ट से। कहां से किया गया, पलवल डिस्ट्रिक्ट से। और कब किया गया, तो इनको किया गया 10 अप्रैल। कब, 10 अप्रैल 1919 के अंदर। कब किया गया, 10 अप्रैल 1919 के अंदर महात्मा गांधी को पलवल से क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। और पूछ लीजिए कि हिसार से कब गिरफ्तार किया गया, तो हिसार से किया गया भी कब, 30 जुलाई को। कब, 30 जुलाई 1919 के अंदर। कब किया गया, 30 जुलाई 1919 के अंदर महात्मा गांधी को
हिसार के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा लोकायुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है। तो हरियाणा लोकायुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है भाई, तो इनका कार्यालय कहाँ पे रहेगा, चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पे रहेगा हरियाणा लोकायुक्त का कार्यालय, तो वो रहेगा चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है। और पूछ लिया जाए कि प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे, तो प्रथम लोकायुक्त बने थे भी कौन है, आईपी वशिष्ठ। कौन बने थे, आईपी वशिष्ठ। कौन बने थे, आईपी वशिष्ठ हैं, वह हरियाणा लोकायुक्त के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया का सबसे विशाल सरोवर कौन सा है। तो एशिया का सबसे विशाल सरोवर कौन सा रहेगा भी, ब्रह्म सरोवर। कौन सा रहेगा, ब्रह्म सरोवर। ठीक है। और यह कहाँ पे रहेगा भी, ब्रह्म सरोवर हमारा रहेगा कहाँ पे, कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पे रहेगा, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है। और सनहित सरोवर भी कहाँ पे रहेगा हमारा, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही स्थित है। ठीक है। और सूरजकुंड का मेला कहाँ पे लगता है, तो सूरजकुंड का मेला लगता है भी कहाँ पे, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे लगता है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला भारत का राज्य का प्रथम पुरुष कौन है। तो राज्य का प्रथम पुरुष कौन रहेगा भाई, तो वह रहेगा कौन है, रामलाल। कौन रहेगा, रामलाल। ठीक है। रामलाल हैं, वह कहाँ से थे, तो उनका संबंध था फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से था, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से इनका क्या था, संबंध था। ठीक है। और जगत जाखड़ दिया हुआ है जैसे ऑप्शन में, तो जगत जाखड़ क्या थे भाई, तो वह थे राज्य के प्रथम पुरुष अभिनेता। कौन थे, राज्य के प्रथम पुरुष अभिनेता कौन थे, अजी जगत जाखड़। कौन थे, अभिनेता जगत जाखड़। ठीक है। पुरुष अभिनेता ये थे। और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने पर कौन थे, रामलाल। कौन थे, रामलाल। और इनका संबंध कहाँ से था, तो इनका संबंध था कहाँ से, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से था, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो इनका अध्यक्ष कौन था भाई, तो इनका अध्यक्ष था दरबारी लाल गुप्ता। कौन थे, प्रथम अध्यक्ष दरबारी लाल गुप्ता। ठीक है। और प्रीतम पाल कौन थे भाई, तो प्रीतम पाल थे हरियाणा का प्रथम लोकायुक्त। कौन थे, हरियाणा का प्रथम लोकायुक्त कौन थे, प्रीतम पाल। ठीक है। और लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया जाए, तो लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे दरबारी लाल गुप्ता। कौन थे, दरबारी लाल गुप्ता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का प्रथम भक्ति संत कौन है। तो हरियाणा का प्रथम भक्ति संत कौन रहेगा भाई, संत दादू दयाल। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर, संत दादू दयाल। और शेख मोहम्मद तुर्क कौन थे, तो ये थे प्रथम सूफी संत। कौन थे, सूफी संत कौन थे, तो शेख मोहम्मद तुर्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बम लहरी गाने वाला राज्य का प्रथम गायक कौन है। तो राज्य का प्रथम गायक कौन था भाई, बम लहरी गाने वाला, तो यह रहेगा महावीर गुड्डू। कौन रहेंगे, महावीर गुड्डू। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या रहेंगे, राइट आंसर, महावीर गुड्डू। और इनका संबंध पूछ लिया जाए, तो इनका संबंध कहाँ से था, जींद डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से, जींद डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। और जींद को क्या बोलते हैं भाई, हर्ट ऑफ हरियाणा। क्या बोला जाता है, हर्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। ठीक है। और लक्ष्मीचंद को क्या बोला जाता है भी, तो लक्ष्मीचंद को बोला जाता है क्या, हरियाणा का कालिदास या शेक्सपियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की प्रथम तापीय परियोजना कहाँ स्थित है। तो राज्य की प्रथम तापीय परियोजना कहाँ पे रहेगी भाई, कहाँ पे, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे रहेगी, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन सी तापीय परियोजना है ये, तो राजीव गांधी तापीय परियोजना। कौन सी है, राजीव गांधी तापीय परियोजना। कौन सी, राजीव गांधी तापीय परियोजना। ठीक है। और इनकी अक्षमता पूछ ली जाए, तो इसकी अक्षमता थी कितनी, 1200 मेगावाट। कितनी, 1200 मेगावाट। ठीक है। और यह कहाँ पे है, तो प्रॉपर इसका नाम दिया हुआ मिले, तो यह खेदड़ गांव के अंदर स्थित है। कहाँ पे है, खेदड़ गांव के हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है। और पानीपत तापीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, तो पानीपत तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे रहेगी, तो यह रहेगी आसन सिवा है गांव के अंदर। कहाँ पे, आसन सिवा है गांव के अंदर। ठीक है।
और इसकी अक्षमता पूछ ली जाए तो इसकी अक्षमता रहेगी हमारी 1367.80 मेगावाट। कितनी? 1367.80 मेगावाट इसकी क्या रहेगी? अक्षमता रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रामायण के श्लोकों का फलक कहाँ से मिला है? तो रामायण के श्लोकों का फलक कहाँ से मिला है भाई? तो यह मिला है हमें नचार खेड़ा से। क्या मिला है? नचार खेड़ा। और नचार खेड़ा कहाँ पे है? तो यह जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। ठीक है, और अग्रवा से हमें क्या मिला है? तो अग्रवा से मिले हैं क्या? 7 सौरों से ईंट। कौन सी? 7 सौरों की ईंट मिली है। ठीक है, 7 सवरों की ईंटें हमें अगरवा से मिली हैं। ठीक है, और दौलतपुर से हमें क्या मिला है? तो दौलतपुर से हमें मिला है क्या? विचित्र आकार की ईंटें। कौन सी आकार की ईंटें? विचित्र आकार की ईंटें हमें कहाँ से मिली हैं? दौलतपुर से मिली हैं। ठीक है, और दौलतपुर कहाँ से रहेगा? तो दौलतपुर रहेगा हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा क्या है? दौलतपुर स्थित है। ठीक है, और खोखरा कोट से क्या मिले हैं हमें? तो खोखरा कोट से मिले हैं हमें क्या? सिक्के ढालने के सांचे। क्या मिले हैं? सिक्के ढालने के सांचे हमें कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे पुरानी मछियारा रिकॉर्ड पुस्तकें कहाँ से मिली हैं? तो सबसे पुरानी मछियारा रिकॉर्ड पुस्तकें कहाँ से मिली हैं भाई? तो ये मिली हैं हमें यमुनानगर से। कौन सा? यमुनानगर। ठीक है, और प्रॉपर जगह दी हुई मिल जाए तो प्रॉपर रहेगा हमारा हथनीकुंड या ताजेवाला बिराज। हथनीकुंड या फिर ताजेवाला बिराज। ठीक है, और इस पुस्तक के अंदर क्या है भाई? 60 वर्ष पुरानी क्या है? 60 वर्ष पुरानी महासीर मछलियों का वर्णन किया गया है। किसका? 60 वर्ष पुरानी महासीर। ठीक है, मछलियों का वर्णन किसके अंदर मिलता है? तो यह मिलता है मछियारा रिकॉर्ड पुस्तक, जो कहाँ पे है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अकबर की टकसाल कहाँ से प्राप्त हुई है? तो अकबर की टकसाल हमें कहाँ से प्राप्त हुई है भाई? यह हुई है नारनौल से। कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा राइट आंसर? क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए नारनौल। और नारनौल कहाँ पे है? तो यह रहेगा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से रहेगा? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, और खेड़ी गुज्जर से पूछ लिया जाए तो खेड़ी गुज्जर से हमें क्या मिला है भाई? महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन। क्या मिले हैं? महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन हमें कहाँ से मिले हैं? खेड़ी गुज्जर। और खेड़ी गुज्जर कहाँ पे रहेगा? तो ये रहेगा सोनीपत के अंदर। कहाँ पे? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, और जगाधरी से हमें क्या मिले हैं? तो जगाधरी से मिले हैं हमें क्या? समुद्र गुप्त के सिक्के। कौन से? समुद्र गुप्त के सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? जगाधरी से। और जगाधरी कहाँ पे है? तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है अभी? तो पलवल, भादस, हथीन। और ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका क्या रहेगा? राइट आंसर। क्या रहेगा? राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि डेरों की संख्या सर्वाधिक किस जिले के अंदर है? तो किस जिले के अंदर सबसे सर्वाधिक डेरे हैं भाई? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? सिरसा डिस्ट्रिक्ट। क्या रहेगा? सिरसा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि सिखों की सर्वाधिक भी जनसंख्या किस जिले के अंदर है? तो सिख भी कहाँ पे पाए जाते हैं भाई? सबसे ज़्यादा सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे? सिख कहाँ पे मिलेंगे? सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, और नहरों द्वारा सिंचाई प्रथम जिला कौन सा रहेगा? तो नहरों के द्वारा भी सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पे होती है भाई? सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ से? नहरों से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पे होती है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है। ठीक है, और कपास व गेहूं के उत्पादन में भी क्या है हमारा? सबसे प्रथम जिला कौन सा रहेगा? सिरसा। कौन सा रहेगा? गेहूं व कपास के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक विदेशी कंपनियों की संख्या किस जिले के अंदर है? तो सर्वाधिक विदेशी कंपनियां किस जिले के अंदर हैं भाई? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम। ठीक है, और गुरुग्राम के अंदर और क्या पाए जाते हैं भाई? 4 पहियों के उत्पादन का सबसे राज्य के अंदर सबसे बड़ा जिला भी कौन सा रहेगा? गुरुग्राम। कौन सा रहेगा? गुरुग्राम के अंदर है। वह 4 पहिया वाहनों की क्या है? सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, कौन सा करता है? गुरुग्राम। ठीक है,
और कंप्यूटर के प्रयोग के लिए भी सर्वाधिक कौन सा माना जाएगा? गुरुग्राम। गुरुग्राम क्या करता है भाई? कंप्यूटर का सर्वाधिक उपयोग करने वाला क्या है? जिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा रहेगा भाई? तो वह रहेगा हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ठीक है, और हिसार के अंदर और क्या क्या चीजें हैं भाई? तो हिसार के अंदर क्या है? सबसे ज्यादा खंड। ठीक है, कितने हैं टोटल? 10 खंड। ठीक है, कितने? 10 हैं। ठीक है, और हिसार के अंदर क्या है? सर्दियों के अंदर तो क्या पड़ती है भाई? सर्वाधिक सर्दी। ठीक है, और गर्मियों के अंदर क्या पड़ती है भाई? सबसे सर्वाधिक गर्मियाँ। ठीक है, सबसे सर्वाधिक गर्मी भी हिसार के अंदर पड़ती है और सर्दी भी किसके अंदर पड़ती है? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या पड़ती है? सबसे सर्वाधिक सर्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि नलकूपों से सिंचाई करने वाला प्रथम जिला कौन सा है? तो नलकूपों से सिंचाई करने वाला प्रथम जिला कौन सा रहेगा? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? कैथल। कौन सा रहेगा? कैथल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि नट बोल्ट के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो नट बोल्ट के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा रहेगा भाई? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा? ए हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए रोहतक है, वह नट बोल्ट के उत्पादन के लिए क्या है? प्रथम जिला माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म कौन सी है? तो हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म कौन सी रहेगी भाई? बहू रानी। कौन सी रहेगी? बहू रानी। यह कब प्रकाशित की गई? तो 1982 के अंदर। कब इसका कब संचालित किया गया? 1982 के अंदर क्या हुआ? इस फिल्म का निर्माण हुआ। ठीक है, और प्रथम रंगीन फिल्म पूछ ली जाए तो प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी रहेगी? चंद्रावल। कौन सी? प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी रहेगी? चंद्रावल। ठीक है, इसका तो राइट आंसर बहुरानी रहेगा, जो 1900 कब भाई? 82 के अंदर रिलीज की गई। और चंद्रावल कब रिलीज की गई? 1984 के अंदर। कब? 1984 के अंदर। ठीक है, चंद्रावल क्या की गई? रिलीज की गई। और प्रथम सुपरहिट फिल्म भी कौन सी रहेगी? चंद्रावल। कौन सी रहेगी? प्रथम सुपरहिट फिल्म भी चंद्रावल रहेगी। कौन सी? प्रथम सुपरहिट फिल्म भी हमारी चंद्रावल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की ये प्रथम महिला सांगी कौन है? तो हरियाणा की प्रथम महिला सांगी कौन है भाई? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? सरदारी बेगम। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर। ठीक है, क्या रहेगा? सरदारी बेगम प्रथम महिला सांगी। ठीक है, और चांदबाई पूछ ली जाए तो चांदबाई क्या है भाई? प्रथम महिला जेल सत्याग्रही। क्या है? जेल सत्याग्रही। कौन सी? प्रथम महिला जेल सत्याग्रही कौन रहेंगी? चांद बाई। ठीक है, और इनका संबंध, तो इनका संबंध था कहाँ से? सिरसा डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से था? सिरसा डिस्ट्रिक्ट से इनका क्या था? संबंध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन हैं? तो हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन रहेंगे भाई? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा शेख मोहम्मद तुरक। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर। ठीक है, और सीधा भक्ति संत पूछ लिया जाए तो पीछे भी आपको बताया कि भक्ति संत कौन रहेंगे? संत दादू दयाल। कौन रहेंगे? प्रथम भक्ति संत तो दादू दयाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का प्रथम गुरुकुल कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का प्रथम गुरुकुल कहाँ पे है भाई? तो वह रहेगा झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे रहेगा? झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, और इसका निर्माण कब किया गया? तो इसका निर्माण किया गया कब? 16 मई 1915 को। कब किया गया? 16 मई 1915 के अंदर इसका क्या किया गया? निर्माण किया गया। ठीक है, और सर्वप्रथम संग्रहालय भी कहाँ पे बनाया गया? तो वह भी कहाँ पे? झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे? झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर्वप्रथम हरियाणा का संग्रहालय बनाया गया। और हिंदी की प्रथम पाठशाला भी कहाँ पे रहेगी? झज्जर के अंदर। प्रथम हिंदी की पाठशाला भी कहाँ पे रहेगी? झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, और इसका निर्माण कब किया गया? तो इसका निर्माण 1914 के अंदर कब किया गया? कब? 1914 के अंदर प्रथम हिंदी पाठशाला का निर्माण झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा रहेगा भाई? जैन प्रकाश। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर। और जैन प्रकाश है, किसने प्रकाशित किया? तो जियालाल जैन के द्वारा। किसके द्वारा? जियालाल जैन के द्वारा। ठीक है। और अब दैनिक हरिभूमि के बारे में पूछ लिया जाए, तो दैनिक हरिभूमि के बारे में हम क्या बताएंगे भाई? तो दैनिक हरिभूमि हमारा कौन सा रहेगा? राष्ट्रीय समाचार पत्र। कौन सा? दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र। कौन सा रहेगा? दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र रहेगा हमारा दैनिक हरिभूमि। कौन सा रहेगा? दैनिक हरिभूमि। ठीक है। और इसके संपादक कौन हैं? तो इनके संपादक हैं कैप्टन अभिमन्यु। कौन? कैप्टन अभिमन्यु। ठीक है। और हरियाणा केसरी के बारे में पूछ लिया जाए, तो ये क्या कौन सी है भाई? तो हरियाणा केसरी हमारी कौन सी रहेगी? प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र। कौन सा? प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा रहेगा? तो यह रहेगा हरियाणा केसरी। कौन सा रहेगा? हरियाणा केसरी प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र रहेगा। और इनके संपादक कौन हैं? तो इनके संपादक रहेंगे बनारसी दास गुप्ता। कौन रहेंगे? बनारसी दास गुप्ता इसके क्या रहेंगे? संपादक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य में घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली प्रथम पंचायत कौन सी है? तो कौन सी पंचायत है भाई जिन्होंने घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाया? तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा कौन सी? चौसाला। कौन सी रहेगा? चौसाला। और चौसाला कहाँ पे है? तो यह रहेगी कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे रहेगी? कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर चौसाला गांव में स्थित है। ठीक है। तो इस पंचायत ने घूंघट के विरुद्ध क्या चलाया भाई? अभियान चलाया। क्या चलाया? घूंघट के विरुद्ध अभियान। ठीक है। किस गांव ने? चौसाला की पंचायत ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रदेश का प्रथम महिला सब बिजली स्टेशन कहाँ स्थित है? तो प्रदेश का प्रथम महिला सब बिजली स्टेशन कहाँ पे रहेगा? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा भाई? पानीपत। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर। ठीक है। तो इसका हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? तो राज्य के अंदर प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई भाई? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2011 के अंदर। कब? 1 जनवरी 2011 के अंदर प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई। ठीक है। और नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई? तो नई औद्योगिक नीति की गई कब? 1 नवंबर 2020 के अंदर। 1 नवंबर 2020 के अंदर नई औद्योगिक नीति लागू की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य का प्रमुख लघु कुटीर उद्योग किस वृक्ष पर आधारित है? तो किस वृक्ष पर आधारित है भाई? तो यह रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी सरकंडा इसका क्या रहेगा? राइट आंसर। ठीक है। और राजकीय वृक्ष पूछ लिया जाए तो वह क्या रहेगा? हमारा पीपल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा भिवानी में वस्त्र व वैज्ञानिक तकनीकी संस्थान की स्थापना कब की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या रहेगा? तो भिवानी के में वस्त्र व वैज्ञानिक तकनीकी संस्थान की स्थापना कब की गई? तो 1943। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। और 1937 के अंदर किसकी शुरुआत की गई? तो 1937 के अंदर की गई भाई किसकी? सूती वस्त्र उद्योग की। किसकी? सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत कब की गई? 1937 के अंदर। या फिर कपड़ा उद्योग की स्थापना 1937 के अंदर भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर की गई। ठीक है। और कौन कौन से उद्योग है भाई? तो इसके अंदर उद्योग कौन से रहेंगे? एक तो नायलोन। कौन सा? नायलोन कपड़ा उद्योग। कौन सा? नायलोन कपड़ा उद्योग। और एक कौन सा रहेगा? चिनार कपड़ा उद्योग। कौन सा? चिनार कपड़ा उद्योग। कहाँ पे हैं? भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये उद्योग स्थित हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चरखी दादरी में सीमेंट कारखाना की स्थापना कब की गई? तो चरखी दादरी में सीमेंट कारखाना की स्थापना कब की गई भाई? 1939। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर। ठीक है। और इनके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक रहेंगे हमारे कौन? सेठ डालमिया। कौन रहेंगे? सेठ डालमिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है। और किसके सहयोग से की गई? तो जर्मनी के सहयोग से चरखी दादरी में सीमेंट कारखाना की स्थापना की गई। कब की गई? 1939 के अंदर। ठीक है। और गैर ब्रांडेड कपड़ा भी कहाँ से मिलता है भाई? तो वह मिलता है कहाँ से?
चरखी दादरी से। कौन सा? गैर ब्रांडेड कपड़ा। ठीक है, कहाँ से मिलता है हमें? चरखी दादरी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गैर ब्रांडेड कपड़ा उद्योग कहाँ स्थित है? तो अभी आपको बताया कहाँ पे स्थित है भाई, चरखी दादरी के अंदर। कहाँ पे है? चरखी दादरी के अंदर स्थित है। ठीक है, और चूना पत्थर रोड़ी उद्योग भी कहाँ पे रहेगा? चूना पत्थर रोड़ी उद्योग। कौन सा? चूना पत्थर रोड़ी उद्योग भी हमारा कहाँ पे रहेगा? चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे रहेगा? चरखी दादरी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब की गई? तो सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब की गई भाई? 1933 ईस्वी के अंदर। कब? 1933 के अंदर। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि बलरामपुर पेपर मिल की स्थापना कब की गई? तो बलरामपुर पेपर मिल की स्थापना 1929 के अंदर। कब की गई? बलरामपुर। कौन सी? बलरामपुर पेपर मिल की स्थापना कब की गई? तो 1929 के अंदर। कहाँ पे की गई? तो यह की गई भाई यमुनानगर के अंदर। कहाँ पे? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे की गई? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और टिम्बर उद्योग की स्थापना कब की गई? तो टिम्बर उद्योग की स्थापना भी कहाँ कब की गई भाई? 1947 के अंदर। कब की गई? टिम्बर उद्योग की स्थापना 1947 के अंदर कहाँ पे की गई? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, कहाँ पे? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, और रेलवे कैरिज व वर्कशॉप कहाँ पे है? तो यमुनानगर के अंदर, और इसकी स्थापना भी 1952 के अंदर की गई। कब? 1952 के अंदर रेलवे वर्कशॉप की स्थापना की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत के अंदर, और पानीपत के अंदर और कौन कौन से उद्योग हैं भाई? तो पानीपत के अंदर एक तो नेस्ले। कौन सी? नेस्ले कंपनी उद्योग है। एक पचरंगा। कौन सी? पचरंगा कंपनी उद्योग। ठीक है, और एक रहेगा कौन सा? ऊनी कंबल उद्योग। कौन सा? ऊनी कंबल उद्योग भी पानीपत के अंदर स्थित है। और एक तेल शोधक कारखाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार क्या होता है, यह क्वेश्चन रिपीट होता है कि तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो वह रहेगा कहाँ पे? पानीपत के बाहोली के अंदर। कहाँ पे? बाहोली के अंदर। ठीक है, जो ये कहाँ पे है? पानीपत के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हॉर्लिक्स का उत्पादन राज्य में कहाँ पर किया जाता है? तो हॉर्लिक्स का उत्पादन राज्य के अंदर कहाँ पे किया जाता है भाई? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? सोनीपत। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा? सोनीपत इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य में मारुति का कारखाना, तीसरा कारखाना कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राज्य के अंदर मारुति का तीसरा कारखाना कहाँ पे स्थापित किया जाएगा भाई? तो यह किया जाएगा सोहना के अंदर। कहाँ पे किया जाएगा? सोहना, जो कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर यह स्थित है। कहाँ पे है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, प्रथम बार कहाँ पे स्थापित किया गया? प्रॉपर गुरुग्राम के अंदर। और सेकंड कहाँ पे किया गया? मानेसर के अंदर। और तीसरा सोहना के अंदर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा भावांतर भरपाई योजना कब स्टार्ट की गई? तो हरियाणा भावांतर भरपाई योजना कब स्टार्ट की गई भाई? तो यह की गई 2018 के अंदर। कब की गई? 2018 के अंदर। डेट दी हुई मिल जाए तो 1 जनवरी 2018 के अंदर। कब? 1 जनवरी 2018 के अंदर। और कहाँ से शुरुआत की गई? तो करनाल डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से? करनाल डिस्ट्रिक्ट से हरियाणा भावांतर भरपाई योजना क्यों स्टार्ट किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि तीर्थ दर्शन योजना कब स्टार्ट की गई? तो तीर्थ दर्शन योजना कब स्टार्ट की गई? 2017 के अंदर। कब? 2017 के अंदर। और इसका मेन लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है जो भी 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं उनको मुफ्त के अंदर तीर्थों के दर्शन करवाए जाएंगे। मतलब है उनको क्या करवाए जाएंगे? तीर्थों के दर्शन। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए मुफ्त के अंदर तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि गायों का आधार कार्ड योजना कब स्टार्ट की गई? तो गायों का आधार कार्ड योजना कब स्टार्ट की गई भाई? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? 2015। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कब? ऑप्शन नंबर बी 2015 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक के फरमान में कुल शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो कितनी संख्या है भी अशोक के फरमान के अंदर है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी 33। कितने? टोटल 33 फरमान हैं, वह शिलालेखों की संख्या मानी जाती है अशोक के फरमानों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि
प्रदेश में एनसीआर में सम्मिलित कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो प्रदेश के अंदर एनसीआर के अंदर कुल कितने जिले आते हैं भाई? तो इसके अंदर कुल कितने जिले आएंगे? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा राइट आंसर। कितने? 14 जिले। और प्रतिशत के अंदर पूछ रखा हो तो कितने प्रतिशत? 58% भाग है वह एनसीआर के अंडर में आता है। कितना प्रतिशत भाग? 58%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में रेड क्रॉस की कुल शाखाएं कितनी हैं? तो हरियाणा के अंदर कुल रेड क्रॉस की शाखाएं कितनी है भाई? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा टोटल 19 शाखाएं हैं। कितनी हैं? टोटल 19 शाखाएं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा राइट आंसर। ठीक है, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है। और पूछ लिया जाए कि शीशवड़ सभ्यता के कुल कितने स्थल मिले हैं? तो शीशवड़ सभ्यता से टोटल कितने स्थल मिले हैं? 29 स्थल मिले हैं। कितने? 29 स्थल हैं वह शीशवाड़ सभ्यता से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? शीशवाड़ सभ्यता से टोटल 29 स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजा हर्षवर्धन के काल में शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या कितनी थी? तो कितनी संख्याएं थी भाई? तो उस समय ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा राइट आंसर। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा राइट आंसर। ठीक है, 5000। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिसार में कुल दरवाजों की संख्या कितनी है? तो हिसार के अंदर कुल दरवाजों की संख्या कितनी रहेंगे भाई? टोटल 4। कितने रहेंगे? टोटल 4 दरवाजे रहेंगे। और हाँसी के अंदर कितने रहेंगे भाई? तो हाँसी के अंदर टोटल 5। कितने रहेंगे? टोटल 5 दरवाजे रहेंगे। और भिवानी के अंदर कुल पानों की संख्या कितनी रहेंगी? तो भिवानी के अंदर रहेंगे टोटल 16। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा बोटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो बोटनिकल गार्डन कहाँ पे रहेगा भाई? तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा क्या रहेगा राइट आंसर। कौन सा? चंडीगढ़ के अंदर क्या है बोटनिकल गार्डन स्थित है। ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं और आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और नए क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और आपके लिए एक लास्ट के अंदर क्वेश्चन है कि डिगल शिवालय का मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा? डिघल शिवालय का मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा रहेगा? डिघल शिवालय का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं कि डिघल शिवालय का मंदिर कहाँ पे स्थित। ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे रहेगा? यह रहेगा ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पे रहेगा? चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध लांग हट खुदा अली शेर की दरगाह कहाँ पर है? तो यह कहाँ पे रहेगी भाई? तो यह भी हमारी कहाँ पे रहेगी? चंडीगढ़ के अंदर रहेगी। कहाँ पे रहेगी? चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंडीगढ़ को पॉलीथीन मुक्त शहर कब घोषित किया गया? तो कब मुक्त किया गया भाई पॉलीथीन मुक्त? तो इसको किया गया 2008 के अंदर। कब? 2008 के अंदर। और डेट दी हुई मिल जाए तो 2 अक्टूबर 2008 के अंदर पॉलीथीन मुक्त शहर घोषित किया गया। और धूम्रपान रहित कब घोषित किया गया? तो धूम्रपान रहित घोषित किया गया 2007 के अंदर। कब? 2007 के अंदर धूम्रपान रहित घोषित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा तार उपकरण जिसमें एक तार लगा होता है जिसे अंगुलियों की मदद से बजाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? तो उसको हम कहेंगे क्या इकतारा। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा क्या रहेगा राइट आंसर। क्या कहेंगे? इकतारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई भी? तो इसकी की गई 1969 के अंदर। कब? 1969 इसका क्या रहेगा राइट आंसर। क्या रहेगा? 1969 1969 इसका क्या रहेगा हमारा राइट आंसर रहेगा। और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? तो इसकी स्थापना की गई भाई चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पे की गई? चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है। और पूछ लिया जाए कि इसको भिवानी स्थानांतरित कब किया गया? तो इसको भिवानी स्थानांतरित किया गया 1981 के अंदर। कब? 1981 के अंदर इसको स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रथम सचिव कौन हैं?
तो कौन थे भाई प्रथम सचिव? तो वे थे विश्वनाथ। कौन थे? विश्वनाथ। और प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो प्रथम अध्यक्ष कौन रहेंगे? अध्यक्ष कौन रहेंगे? तो वह रहेंगे बी एस आहूजा। कौन है? बी एस आहूजा क्या रहेंगे? प्रथम अध्यक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना की गई भाई 1994 के अंदर। कब? 1994 के अंदर इसकी स्थापना की गई। और तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब? तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? 2008 के अंदर। कब की गई? 2008 के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रथम बार 10वीं की परीक्षा का आयोजन कब किया गया? तो 10वीं की परीक्षा का आयोजन कब किया गया भाई? यह किया गया 1970 के अंदर। कब किया गया? 1970 के अंदर किया गया। और 8वीं की बोर्ड की परीक्षा का आयोजन कब किया गया? तो 8वीं का किया गया कब? 1976 के अंदर। कब किया गया? 1976 के अंदर। ठीक है। और +2 का पूछ लिया जाए तो 12वीं का कब किया गया? तो 12वीं का स्टार्ट किया गया 1987 के अंदर। कब? 1987 के अंदर 12वीं के अंदर शिक्षा बोर्ड क्या किया गया? लागू किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेमेस्टर प्रणाली कब प्रारंभ की गई? तो कब प्रारंभ की गई भई यह? तो यह की गई 2006-7 के अंदर। कब? 2006-7 के अंदर। और समाप्त पूछ ली जाए कब हुई सेमेस्टर प्रणाली? तो समाप्त हुई हमारी कब? 2016-17 के अंदर इसको सेमेस्टर प्रणाली को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की प्रमुख पत्रिका कौन सी रहेगी? यह रहेगी संध्या दैनिक हरियाणा की आवाज़। क्या रहेगी? संध्या दैनिक हरियाणा की आवाज़ इसकी प्रमुख पत्रिका रहेगी। ठीक है। और पूछ लिया जाए कि हरियाणा के अंदर अंग्रेजी प्रारंभ कब की गई? तो हरियाणा के अंदर 2002 से लेकर के 2001 का जो सत्र था उसके अंदर क्या किया गया? अंग्रेजी को लागू किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में 10+2+3 शिक्षा पद्धति प्रारंभ कब की गई? तो यह कब प्रारंभ की गई भाई? तो यह की गई 1985-86 के अंदर। कब की गई? 1985-86 के अंदर इसको लागू किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा का प्रथम स्किल स्कूल है, जो देश का भी प्रथम स्किल स्कूल है, कहाँ खोला गया? तो ये कहाँ पे खोला गया भाई? यह खोला गया कहाँ पे? पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे खोला गया? पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर यह प्रथम स्किल स्कूल है वह खोला गया। और इनका अगर दायरा पूछ लिया जाए तो हाई स्कूल का हरियाणा के अंदर दायरा क्या रहेगा? तो हाई स्कूल का दायरा रहेगा हमारा कितना? 2.28 किलोमीटर। कितना रहेगा? 2.28 किलोमीटर। और मिडिल स्कूल का दायरा कितना रहेगा? तो मिडिल का रहेगा 1.52 किलोमीटर। क्या रहेगा? 1.52 किलोमीटर क्या रहेगा इनका दायरा रहने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा का प्रथम लेबोरेटरी स्कूल कहाँ खोला गया? तो यह कहाँ पे खोला गया भाई? यह खोला गया भिवानी के अंदर। कहाँ पे? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। और कौन सा स्कूल था यह? तो यह था डॉक्टर एस राधा कृष्णन। कौन सा? डॉक्टर एस राधा कृष्णन स्कूल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में हिंदी की प्रथम पाठशाला। तो राज्य के अंदर हिंदी की प्रथम पाठशाला कहाँ पे खोली गई? झज्जर के अंदर। कहाँ पे? झज्जर के अंदर। और कब खोली गई? तो 1914 ईस्वी के अंदर हरियाणा में हिंदी की प्रथम पाठशाला खोली गई। ठीक है। और हरियाणा का प्रथम कॉलेज पूछ लिया जाए तो हरियाणा का प्रथम कॉलेज कहाँ पे खुला? तो वह खुला कहाँ पे? रोहतक के अंदर। कहाँ पे खुला? रोहतक के अंदर। और कब खुला? 1926 के अंदर। और उसका वर्तमान नाम पूछ लिया जाए तो इसका वर्तमान नाम क्या रहेगा? तो इसका नाम रहेगा पंडित नेकीराम कॉलेज। कौन सा? पंडित नेकीराम कॉलेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो हरियाणा राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा रहेगा? कुरुक्षेत्र। इसको कब स्थापित किया गया भाई?
1956 के अंतर्गत। कब? 1956 में इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया। और इसका उद्घाटन पूछ लिया जाए तो इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। ठीक है। और इसके अंदर कक्षाएं पूछ ली जाएं तो कक्षाएं कब से स्टार्ट हुई? तो कक्षाएं स्टार्ट हुई कब से लेकर के कब तक? तो कक्षाएं हुई इसकी 1959 के अंदर। कब? 1959 के अंदर इसकी कक्षाएं शुरुआत की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल कहाँ खोला गया? तो हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल कहाँ पे खोला गया भाई? तो यह खोला गया कहाँ पे? करनाल के अंदर। कहाँ पे खोला गया? करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर खोला गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई। तो सबसे बड़ी आईटीआई कौन सी रहेगी भाई? तिगांव। कौन सी रहेगी? तिगांव। और यह कहाँ पे है तिगांव? तो यह रहेगा फरीदाबाद। कहाँ पे रहेगा? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या रहेगा? तिगांव। ठीक है। वहाँ पे क्या है? हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई स्थापित की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा वैसे हाई स्कूल रोहतक व भिवानी की नींव किस व्यक्ति द्वारा रखी गई? तो इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई भाई? तो महात्मा गांधी के द्वारा रखी गई। किसके द्वारा रखी गई? महात्मा गांधी के द्वारा रखी गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। तो कौन सा है भाई सबसे बड़ा पुरस्कार? वह रहेगा राज्य शिक्षक पुरस्कार। कौन सा? राज्य शिक्षक पुरस्कार। और किसके द्वारा दिया जाता है यह? तो यह दिया जाता है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। और पूछ लिया जाए कि हरियाणा के अंदर स्कूलों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस यानी हाजिरी कब स्टार्ट हुई? तो इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई 2 मई। कब? 2 मई 2015 के अंदर इसकी शुरुआत की गई हरियाणा के अंदर स्कूलों में बायोमेट्रिक प्रणाली की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा करनाल व फरीदाबाद मंडल का गठन कब हुआ? तो करनाल और फरीदाबाद मंडल का गठन हुआ भाई 21 फरवरी 2017 के अंदर। कब हुआ? 21 फरवरी 2017 के अंदर करनाल व फरीदाबाद मंडल का गठन किया गया। और वर्तमान के अंदर टोटल कितने मंडल हैं? तो वर्तमान में टोटल 6 मंडल हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो करनाल हो गया, एक फरीदाबाद हो गया, एक रह गया हमारा कौन सा? गुरुग्राम। कौन सा रह गया? गुरुग्राम। एक हो गया हमारा कौन सा? हिसार। कौन सा? हिसार। एक हो गया हमारा कौन सा? अम्बाला। कौन सा? अम्बाला। और एक हो गया कौन सा? रोहतक। और रोहतक के अंदर क्या आते हैं? सबसे अधिक जिले आते हैं। कितने आते हैं? टोटल रोहतक के अंदर 5 जिले आते हैं। कितने जिले? टोटल 5 जिले। और सबसे छोटा मंडल कौन सा है? तो सबसे छोटा मंडल जो लास्ट के अंदर बनेगा वही क्या होगा? सबसे छोटा मंडल हो गया। ठीक है। तो सबसे छोटा मंडल भी कौन रहेगा? तो फरीदाबाद सबसे छोटा मंडल रहेगा। और पूछ लिया जाए कि किस मंडल के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या है? तो सर्वाधिक जनसंख्या जिस जिले मतलब जिस मंडल के अंदर सबसे अधिक जिले आएंगे तो उसी के अंतर्गत क्या आएंगे? सबसे अधिक जनसंख्या आएगी। तो रोहतक मंडल क्या रहेगा? जनसंख्या के अंदर सबसे सर्वाधिक रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्य का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो राज्य का सबसे बड़ा मंडल कौन सा रहेगा भाई? तो यह रहेगा कौन सा? रोहतक। कौन सा रहेगा? रोहतक। और रोहतक के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो रोहतक के अंदर एक तो खुद रोहतक है, एक आएगा कौन सा? झज्जर। कौन सा आएगा? झज्जर। एक आएगा सोनीपत। कौन सा? सोनीपत। एक आएगा कौन सा? दादरी और भिवानी। कौन सा? दादरी व भिवानी। ये सब किसके अंदर में आते हैं? रोहतक मंडल के अंडर में आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला मंडल कौन सा है? तो राज्य का सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला मंडल रहेगा कौन सा? अम्बाला। कौन सा रहेगा? अम्बाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य में पुलिस रेंज की कुल संख्या कितनी है? तो राज्य के अंदर कुल पुलिस रेंज कितनी है भाई? 5। और पुलिस कमिश्नरी पूछ ली जाए तो पुलिस कमिश्नरी कौन सी रहेंगी? 3। ठीक है। और पुलिस रेंज अब कौन कौन सी रहेंगी? एक तो अम्बाला। कौन सी रहेगी? अम्बाला। एक कौन सी? करनाल। कौन सी? करनाल। एक रहेगी कौन सी? रोहतक। कौन सी? रोहतक। एक रहेगी हिसार। कौन सी? हिसार। और एक रहेगी हमारी कौन सी? साउथ रेंज। कौन सी रहेगी? साउथ रेंज। ठीक है। ये सब क्या हैं? 5 हरियाणा की पुलिस रेंजें हैं। ठीक है। और साउथ रेंज के अंदर कौन कौन से आएंगे? तो साउथ रेंज के अंदर एक तो रेवाड़ी, एक आएगा पलवल। कौन सा? पलवल।
एक आएगा हमारा कौन सा महेंद्रगढ़, कौन सा महेंद्रगढ़, एक आएगा नूह है, कौन सा आएगा नूह है, ठीक है। और इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पे रहेगा, रेवाड़ी के अंदर, कहाँ पे रहेगा, रेवाड़ी के अंदर इसका क्या रहेगा, मुख्यालय स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा पुलिस का प्रथम आईजीपी कौन है, तो प्रथम आईजीपी कौन था, तो वह थे श्री बी एस रोसा, कौन से, श्री बी एस रोसा। और प्रथम डीजीपी पूछ ले तो डीजीपी कौन रहेंगे, श्री एस एस भटनागर, कौन रहेंगे, श्री एस एस भटनागर हरियाणा पुलिस के प्रथम डीजीपी रहेंगे, ठीक है। और आईजीपी कौन रहेंगे, तो आईजीपी रहेंगे श्री बी एस रोसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है भाई, वह रहेगा पंचकुला के अंदर, कहाँ पे रहेगा, पंचकुला के सेक्टर 6 के अंदर हरियाणा पुलिस का क्या है, मुख्यालय स्थित है, ठीक है। और पूछ लिया जाए कि हरियाणा राज्य के अंदर टोटल पुलिस जिलों की संख्या कितनी है, तो हरियाणा राज्य के अंदर टोटल पुलिस जिले कितने रहेंगे, 24, कितने रहेंगे, टोटल 24 पुलिस जिले रहेंगे, कितने रहेंगे, 24 पुलिस जिले स्थित हैं। और दो नए पुलिस जिले कौन से हैं, तो दो नए पुलिस जिले बने हैं, कौन से, एक तो हांसी और एक कौन सा बना है हमारा मानेसर, जो क्या है जिला ना होकर के भी क्या है पुलिस जिले इनको बना दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कुल पुलिस जिलों की संख्या कितनी है, तो पुलिस जिलों की संख्या कितनी रहेंगी, 24। और हरियाणा के अंदर टोटल जिले कितने हैं, 22। तो दो पुलिस जिले हैं, वो क्या हैं, जिले नहीं हैं, क्या नहीं है वे, हरियाणा के जिले नहीं हैं। तो दो जिले में कौन कौन से रहेंगे पुलिस जिले, तो वह रहेंगे हांसी और कौन सा मानेसर, हांसी व मानेसर क्या रहेंगे पुलिस जिले हैं, जो क्या है जिले नहीं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का प्रथम साइबर क्राइम थाना कौन सा है, तो हरियाणा का प्रथम साइबर क्राइम थाना कौन सा रहेगा, गुरुग्राम, कौन सा रहेगा, गुरुग्राम है वह हरियाणा का प्रथम साइबर क्राइम थाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य का प्रथम महिला पुलिस थाना कहाँ स्थित है, तो हरियाणा का प्रथम पुलिस थाना कहाँ पे रहेगा महिला, वह रहेगा पंचकुला के अंदर, कहाँ पे, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इनको स्थापित कब किया गया, तो इसको स्थापित किया गया भाई 28 अगस्त, कब, 28 अगस्त 2015 के अंदर, कब, 28 अगस्त 2015 के अंदर इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया, ठीक है। और हरियाणा राज्य महिला पुलिस दिवस पूछ लिया जाए तो महिला पुलिस दिवस कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है कौन सा, 16 अगस्त को, कब मनाया जाता है, 16 अगस्त को हरियाणा राज्य महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हरियाणा राज्य महिला पुलिस दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में कुल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की संख्या कितनी है, तो राज्य के अंदर कुल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की संख्या कितनी रहेंगी, तो इनकी रहेंगी टोटल 4, कितनी रहेंगी, टोटल 4, ठीक है। अब देखो कौन कौन से, तो पहला तो हमारा कौन सा रहेगा, मधुबन, कहाँ पे है ये, मधुबन रहेगा हमारा करनाल के अंदर, कहाँ पे रहेगा, करनाल के अंदर, ठीक है। एक कौन सा, सुनारिया, कौन सा रहेगा, सुनारिया, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कौन सा रहेगा, बोंडसी, कौन सा, बोंडसी। और फोर्थ नंबर पे क्या है, हिसार, कौन सा है, हिसार, जो क्या है एकमात्र महिला पुलिस थाना, कौन सा, हिसार है वह क्या है एकमात्र महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, क्या है, महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कौन सा रहेगा, हिसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य में ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत कब की गई, तो राज्य के अंदर ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत कब की गई, तो यह कब की गई, 13 अप्रैल 2017 को, कब की गई, 13 अप्रैल 2017 के अंदर इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा पुलिस का संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो हरियाणा पुलिस का संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, तो यह रहेगा मधुबन। और मधुबन कहाँ पे है, करनाल के अंदर, कहाँ पे है, करनाल के अंदर। और करनाल को क्या बोलते हैं, धान का कटोरा, क्या बोलते हैं, धान का कटोरा, या फिर हरियाणा का पेरिस, ठीक है, किसको बोला जाता है, करनाल को बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा पुलिस किस पुलिस एक्ट के तहत स्थापित की गई, तो यह किसके तहत स्थापित की गई, तो इसको 1861 के अंदर क्या किया गया, स्थापित किया गया, कब, 1861 पुलिस एक्ट के तहत स्थापित किया गया, ठीक है। और हरियाणा पुलिस का
भत्ता पूछ लिया जाए तो हरियाणा पुलिस का भत्ता 1800 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है भाई? तो इसको कर दिया गया है 2800 रुपए। कितना कर दिया गया है? 1800 रुपए से बढ़ा करके 2800 रुपए है, वह हरियाणा पुलिस का भत्ता कर दिया गया है। ठीक है? और अगर पूछ लिया जाए कि टोल फ्री नंबर के बारे में, तो इनका टोल फ्री नंबर क्या रहेगा? 1800 180 1314 क्या रहेगा? 1800 180 1314 क्या रहेगा? हरियाणा पुलिस द्वारा नशा तस्करी की सूचना देने के लिए। किसकी सूचना देने के लिए? नशा तस्करी की सूचना देने के लिए ये इनका क्या रहेगा? टोल फ्री नंबर रहेगा। 1800 180 1314 नशा तस्करी की सूचना देने। राज्य की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है? तो राज्य की सबसे पुरानी हवेली कौन सी रहेगी? तो यह रहेगी हमारी कौन सी? फिरोज शाह तुगलक की हवेली। कहाँ पे है ये? ये रहेगी फतेहाबाद के अंदर। कहाँ पे रहेगी? फतेहाबाद के अंदर यह स्थित है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि बुढ़िया हवेली की नींव किसने रखी? तो बुढ़िया हवेली की नींव किसने रखी? तो यह रखी हुमायूं के द्वारा। किसके द्वारा रखी गई? हुमायूं के द्वारा। कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर है। कहाँ पे है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि शेख चिल्ली के मकबरे को किसने ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत बताया? तो किसने बताया भाई? यह बताया डेविड रोस ने। किसने बताया? डेविड रोस ने। और शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे रहेगा? वह आप कमेंट के अंदर जरूर बताएं कि शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ठीक है? और कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि बाग वाली कोठी कहाँ पर है? तो बाग वाली कोठी कहाँ पे रहेगी? तो बाग वाली कोठी रहेगी हमारी कहाँ पे? झज्जर के अंदर। कहाँ पे रहेगी? झज्जर के अंदर। ठीक है? या फिर कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि जॉर्ज थॉमस की कोठी, तो जॉर्ज थॉमस की कोठी कहाँ पे रहेगी? तो जॉर्ज थॉमस की कोठी रहेगी हमारी कहाँ पे? अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे रहेगी? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित रहेगी। और काबुली बाग मस्जिद, तो काबुली बाग हवेली या काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे रहेगी? तो यह रहेगी पानीपत के अंदर। कहाँ पे रहेगी? पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित रहेगी। और रानी का महल, तो रानी का महल रहेगा कहाँ पे? बल्लभगढ़ के अंदर। कहाँ पे? बल्लभगढ़ के अंदर रहेगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य की सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत कौन सी है? तो राज्य की सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत कौन सी रहेगी? काबुली बाग। कौन सी रहेगी? काबुली बाग। कहाँ पे है ये? तो यह रहेगी कहाँ पे? पानीपत के अंदर। कहाँ पे रहेगी? पानीपत के अंदर स्थित रहेगी। और किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो इसका निर्माण किया गया बाबर के द्वारा। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा इसका निर्माण किया गया। उसने किसकी याद में बनवाया? तो अपनी पत्नी की याद में इसने इस काबुली बाग का निर्माण करवाया। ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में सबसे बड़ा मुगल कालीन स्मारक कौन सा है? तो हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा मुगल कालीन स्मारक कौन सा रहेगा? राय मुकुंद दास का अक्षता। कौन सा? राय मुकुंद दास का अक्षता। यह कहाँ पे रहेगा? नारनौल के अंदर। कहाँ पे रहेगा? नारनौल। और नारनौल कहाँ पे है? तो यह रहेगा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे रहेगा? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है? नारनौल स्थित रहेगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य के किस शहर में संरक्षित इमारतों की सर्वाधिक संख्या है? तो कहाँ पे है? तो नारनौल के अंदर क्या रहेंगी? सबसे ज़्यादा संरक्षित इमारतें रहेंगी। कहाँ पे? नारनौल। या फिर दिया हुआ मिल जाए महेंद्रगढ़। ठीक है? तो महेंद्रगढ़ इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पे रहेगा? वह रहेगा करनाल के अंदर। कहाँ पे रहेगा? करनाल के अंदर। कब निर्माण करवाया गया? तो इसका निर्माण किया गया 19वीं शताब्दी के दौरान। कब? 19वीं शताब्दी के दौरान। और करनाल के अंदर और कौन कौन से हैं भाई? तो करनाल के अंदर एक कौन सा रहेगा? प्राचीन शिव मंदिर। कौन सा रहेगा? प्राचीन शिव मंदिर कहाँ पे रहेगा? यह भी करनाल के अंदर रहेगा। इसका निर्माण पूछ लिया जाए तो इसका निर्माण भी कब किया गया? 18वीं शताब्दी के अंदर। कब किया गया? 18वीं 19वीं शताब्दी के अंदर इसको निर्माण किया गया। ठीक है? और पुरानी बादशाही पुल पूछ लिया जाए तो पुराना बादशाही पुल कहाँ पे रहेगा? तो पुराना बादशाही पुल भी कहाँ पे रहेगा? करनाल के अंदर। कहाँ पे? करनाल के अंदर पुराना बादशाही पुल रहेगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा प्राचीन बालू टीला कहाँ है? तो प्राचीन बालू टीला हमारा कहाँ पे रहेगा? तो यह रहेगा
केथल के अंदर। कहाँ पे रहेगा? केथल के अंदर प्राचीन बालू टीला स्थित रहेगा। ठीक है। और निर्मित कब किया गया? तो 3500 से लेकर के 2000 ईसा पूर्व इसको क्या किया गया? निर्माण किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयंती पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? तो जयंती पुरातत्व संग्रहालय हमारा कहाँ पे रहेगा? तो यह रहेगा जींद के अंदर। कहाँ पे रहेगा? जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेगा। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 28 जुलाई। कब? 28 जुलाई 2007 के अंदर। कब? 28 जुलाई 2007 के अंदर इसकी स्थापना की गई। ठीक है। और भी कौन सा रहेगा जींद के अंदर? तो जींद के अंदर रहेगा एक तो प्राचीन कौन सा किला? कौन सा किला? प्राचीन किला सफेदों का किला। कौन सा? प्राचीन सफेदों का किला कहाँ पे रहेगा? तो यह भी जींद के अंदर रहेगा। ठीक है। और एक कौन सा पूछ लिया जाए तो कई बार पूछ लिया जाता है कि प्राचीन टीला किरसोला का टीला कहाँ पे है? तो किरसोला का टीला भी कहाँ पे रहेगा? जींद के अंदर रहेगा। कहाँ पे रहेगा? प्राचीन टीला किरसोला का वह रहेगा जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। ठीक है। और जींद को क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ हरियाणा। और सबसे चमड़ा उद्योग कहाँ पे रहेगा? तो चमड़ा उद्योग भी जींद के अंदर है। ठीक है। सबसे ज़्यादा मुर्रा नस्ल की भैंसें कहाँ पर पाई जाती हैं? तो मुर्रा नस्ल की भैंस भी कहाँ पे पाई जाएंगी? जींद के अंदर। और मुर्रा नस्ल की भैंस को क्या बोलते हैं भाई? काला सोना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काला सोना मुर्रा भैंस को बोला जाता है। या फिर एशियन ट्रैक्टर भी बोला जाता है। क्या? एशियन ट्रैक्टर भी इसको नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कर्णकोट कहाँ स्थित है? तो कर्णकोट कहाँ पे रहेगा? यह रहेगा भट्टू। कहाँ पे? भट्टू के अंदर। भट्टू कहाँ पे है? तो भट्टू रहेगा हमारा कहाँ पे? फतेहाबाद के अंदर। कहाँ पे रहेगा? फतेहाबाद के अंदर। ठीक है। और कर्ण झील पूछ ली जाए तो कर्ण झील कहाँ पे है? तो कर्ण झील रहेगी करनाल के अंदर। कहाँ पे रहेगी? करनाल के अंदर। ठीक है। और गौकर्ण तालाब पूछ लिया जाए तो गौकर्ण तालाब कहाँ पे रहेगा? रोहतक के अंदर। कहाँ पे रहेगा? रोहतक के अंदर। और कर्ण स्टेडियम पूछ लिया जाए तो कर्ण स्टेडियम कहाँ पे रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पे रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर। रोहतक के अंदर क्या रहेगा? गौकर्ण तालाब। ठीक है। याद रखना, गौकर्ण तालाब रहेगा रोहतक के अंदर। कर्ण झील रहेगी कहाँ पे? करनाल के अंदर। कर्णकोट का किला रहेगा कहाँ पे? भट्टू के अंदर। भट्टू कहाँ पे है? फतेहाबाद के अंदर। कहाँ पे है? फतेहाबाद के अंदर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चूहीमल की छतरी कहाँ स्थित है? तो चूहीमल की छतरी कहाँ पे रहेगी भाई? तो चूहीमल की छतरी रहेगी नूंह के अंदर। कहाँ पे? नूंह के अंदर। ठीक है। इसको निर्माण कब किया गया? तो इसका निर्माण किया गया 18वीं शताब्दी के अंदर। कब? 18वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है। और राज्य सरकार द्वारा इसको स्मारक का दर्जा कब दिया गया? तो इसको स्मारक का दर्जा दिया गया कब? 2018 के अंदर। क्या? 2018 के अंदर इसको राज्य सरकार द्वारा स्मारक का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। और नूंह के अंदर और कौन सा है भाई? तो नूंह के अंदर और रहेगा कौन सा? टॉम्ब कॉम्प्लेक्स। कौन सा? टॉम्ब कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे रहेगा? वह रहेगा कॉम्प्लेक्स कहाँ पे? नूंह के अंदर स्थित। कहाँ पे रहेगा? नूंह के अंदर स्थित रहेगा। ठीक है। और नूंह के अंदर कौन सी तहसील रहेगी? तो सबसे पुरानी तहसील भी कौन सी रहेगी? नूंह डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित रहेगी। इसका निर्माण कब किया गया? तो इसका निर्माण किया गया 1861 से लेकर के 1873 तक। कब? 1861 से 1873 तक। पुरानी तहसील कहाँ पे रहेगी? नूंह या मेवात के अंदर स्थित रहेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुरानी कचहरी कौन सी है? तो सबसे पुरानी कचहरी कौन सी है भाई? पलवल है। कौन सी है? पलवल है। निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाया अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान। कब किया? 1861 के अंदर इसका निर्माण स्टार्ट हुआ। ठीक है। और इसको राज्य सरकार द्वारा स्मारक का दर्जा कब दिया? तो इसको राज्य सरकार द्वारा स्मारक का दर्जा दिया जून 2018 के अंदर। कब? जून 2018 के अंदर इसको स्मारक का दर्जा दे दिया गया। किसके द्वारा? हरियाणा राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा इसको क्या दिया? स्मारक का दर्जा 2018 के अंदर दे दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा रहेगा? तो यह रहेगा कौन सा? फरीदाबाद। कौन सा रहेगा? फरीदाबाद। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा रहेगा? तो सबसे कम रहेगा कौन सा? पंचकुला। कौन सा रहेगा? पंचकुला। ठीक है।
कौन सा रहेगा? पंचकुला है वह सबसे कम रहेगा। और सबसे जनसंख्या घनत्व पूछ लिया जाए कि राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है, तो राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व रहेगा 573 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। कितना? 573 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर क्या है? हरियाणा का जनसंख्या घनत्व क्या है? हरियाणा का जनसंख्या घनत्व रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का कुल ग्रामीण जनसंख्या घनत्व, तो कुल ग्रामीण जनसंख्या घनत्व पूछ लिया जाए ना, तो ग्रामीण जनसंख्या घनत्व रहेगा 391 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। कितना? 391 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर हरियाणा का ग्रामीण जनसंख्या रहेगा घनत्व। और शहरी पूछ लिया जाए तो शहरी क्या रहेगा? 4475 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। कितना? 4475 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर क्या रहेगा? शहरी जनसंख्या घनत्व रहेगा। क्या रहेगा? शहरी जनसंख्या घनत्व रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य का सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो राज्य का सर्वाधिक पुरुष जिला संख्या वाला कौन सा रहेगा? वह रहेगा फरीदाबाद। कौन सा रहेगा? फरीदाबाद। और महिलाएं भी कहाँ पे रहेंगी सर्वाधिक? पुरुष जहाँ पे अधिक होंगे तो वहाँ पे क्या होंगी? महिलाएं भी अधिक ही मिलेंगी। तो महिलाएं भी कहाँ पे रहेंगी? फरीदाबाद के अंदर क्या रहेंगी? सबसे अधिक महिला। ठीक है। कहाँ पे? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेंगी। ठीक है। और सबसे कम, तो सबसे कम महिलाएं कहाँ पर रहेंगी? तो सबसे कम महिला रहेंगी कहाँ पे? पंचकुला के अंदर। कहाँ पे रहेंगी? पंचकुला के अंदर सबसे कम महिलाएं रहेंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा रहेगा? फरीदाबाद रहेगा। क्योंकि वहाँ की जनसंख्या अधिक है तो वहाँ के क्या होगा? जनसंख्या घनत्व भी अधिक होगा। क्योंकि क्षेत्रफल के अंदर यह क्या है? सबसे छोटा है। क्षेत्रफल में छोटा है, जनसंख्या अधिक है, तो जनसंख्या घनत्व ऑटोमेटिक क्या जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व कितना रहेगा? तो फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व रहेगा 2442। कितना रहेगा? 2442। और सबसे कम पूछ लिया जाए तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व रहेगा किसका? सिरसा का। किसका रहेगा? सिरसा का। कितना रहेगा? 303। कितना रहेगा? 303। ठीक है। और पूछ लिया जाए कि हरियाणा के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो हरियाणा के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है भाई? तो वह रहेगी 19.9%। कितनी? 19.9 है वह जनसंख्या वृद्धि दर है। क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर क्या रहेगी? 19.9। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर होगी भाई? गुरुग्राम के अंदर है। कहाँ पे है? गुरुग्राम। ठीक है। कितनी है? 73.14%। कितनी? 73.14% क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, तो सबसे कम कौन सा रहेगा भाई? झज्जर। कौन सा? झज्जर ऑप्शन में दिया हुआ हो तो झज्जर, या फिर क्या रहेगा हमारा इसका राइट आंसर? और इसकी प्रतिशत पूछ लिया जाए कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, तो झज्जर। कितना रहेगा? 8.90%। कितना? 8.90% रहेगा। ठीक है। इसका राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर रहेगी 9.85%। कितनी? 9.85%। और शहरी जनसंख्या वृद्धि दर है, तो शहरी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रहेंगी? 44.59%। कितनी? 44.59% राज्य की शहरी जनसंख्या वृद्धि दरें रहेगी। और छोटे बच्चों जैसे 0 से लेकर के 6 साल तक के बच्चे हैं, तो वहाँ की जनसंख्या किस राज्य के अंदर सबसे अधिक रहेगी? तो सबसे छोटे बच्चे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं भाई? मेवात के अंदर। कहाँ पे? मेवात के अंदर। ठीक है। और मेवात क्या है? बहुत ही कम पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट है। क्या है? बहुत ही कम पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य के नए गठित जिला चरखी दादरी की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो कितनी है भाई? यह है टोटल 8 लाख। अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 8 लाख है वह चरखी दादरी की क्या है? जनसंख्या मानी गई है। ठीक है। और पूछ लिया जाए कि अब तक हरियाणा के अंदर
कितनी बार जनगणना हो चुकी है? तो हरियाणा के अंदर कितनी बार जनगणना हो चुकी है भाई? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। फर्स्ट टाइम कब हुई? 1971 के अंदर। कब? 1971 के अंदर। और लास्ट टाइम कब हुई? 2011 के अंदर। कब? 2011 कौन-सी थी? 5वीं जनगणना थी। ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य में धर्म के आधार पर हिंदुओं की कुल प्रतिशत जनसंख्या कितनी है? तो हिंदुओं की प्रतिशत जनसंख्या कितनी आएगी भाई? 87.46%। कितनी? 87.46%। और सबसे पूछ लिया जाए कि मुस्लिम कितने प्रतिशत हैं, तो मुस्लिम कितने रहेंगे? तो मुस्लिम रहेंगे हमारे टोटल 7.03%। कितने? टोटल 7.03%। और कहाँ पर हैं सबसे सर्वाधिक राज्य के अंदर? तो सबसे सर्वाधिक मुस्लिम कहाँ पे रहेंगे? नूंह या मेवात के अंदर क्या रहेंगे? सबसे अधिक मुस्लिम रहेंगे। ठीक है? और सिख पूछ लिए जाएँ तो सिख सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेंगे? तो सिख रहेंगे सिरसा के अंदर। कहाँ पे रहेंगे? सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इनके प्रतिशत कितनी रहेगी राज्य के अंदर? इनका कितना प्रतिशत भाग है? तो इनका रहेगा 4.91%। कितना? 4.91% भाग है वह सिखों का है। ठीक है? और पूछ लिया जाए कि सबसे कम किस धर्म के लोग रहते हैं? तो राज्य के अंदर सबसे कम किस धर्म के लोग रहते हैं भई? तो वह बौद्ध धर्म के। कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म के। कितने? 0.03% लोग। कितने? 0.03% लोग हैं, वह बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य में सर्वाधिक मुस्लिम कहाँ पर रहते हैं? तो राज्य के अंदर सबसे सर्वाधिक मुस्लिम कहाँ पर रहते हैं भई? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? नूंह के अंदर। कहाँ पे? नूंह के अंदर। सिख कहाँ पे? सिख सिरसा के अंदर। कहाँ पे? सिरसा के अंदर। और ईसाई पूछ लिया जाए तो ईसाई कहाँ पर रहेंगे? फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पे रहेंगे? फरीदाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा क्या रहेंगे? ईसाई धर्म के लोग। ठीक है? और ईसाई धर्म कितने प्रतिशत हैं राज्य के अंदर? तो 0.20%। कितने? 0.20% हैं वह ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। और सबसे सर्वाधिक कहाँ पर रहते हैं? फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पे? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं। और सिख कहाँ पर रहते हैं? सबसे सर्वाधिक सिरसा के अंदर। कहाँ पे? सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में ऑनलाइन जन्म पंजीकरण कब प्रारंभ किया गया? तो यह कब प्रारंभ किया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? 2 मई 2015। क्या रहेगा? 2 मई 2015 इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। किस योजना का? ऑनलाइन जन्म पंजीकरण योजना का। ठीक है? और पूछ लिया जाए कि सबसे सर्वाधिक राज्य के अंदर एससी की जनसंख्या किस जिले के अंदर है, यानी शेड्यूल कास्ट है, तो रहेंगे फतेहाबाद के अंदर। कहाँ पे रहेंगे? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेंगे। कहाँ पे? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेंगे। कितने प्रतिशत हैं? 30.2%। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है भाई? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? 1.34%। कितना? 1.34% है वह देश के कुल क्षेत्रफल का हरियाणा का क्षेत्रफल है। ठीक है? और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन सा रहेगा? तो वह रहेगा हमारा कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रहेगा हमारा सबसे बड़ा सिरसा। कौन सा रहेगा? सिरसा। ठीक है? और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो छोटा कौन सा रहेगा? तो छोटा रहेगा हमारा कौन सा? सबसे छोटा रहेगा फरीदाबाद। कौन सा रहेगा? फरीदाबाद। ठीक है? क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़ा तो रहेगा सिरसा और सबसे छोटा रहेगा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल में राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है? तो क्षेत्रफल के अंदर राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा हमारी रहेगी कौन सी भाई? तो वह रहेगी लोहारू। कौन सी रहेगी? लोहारू है वह सबसे बड़ी विधान सभा है। और सबसे छोटी विधानसभा कौन सी रहेगी? तो सबसे छोटी विधानसभा हमारी रहेगी कौन सी? बलरामगढ़। कौन सी रहेगी? बलरामगढ़। ठीक है? और पूछ लिया जाए कि राज्य की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो तहसील कौन सी रहेगी? तो राज्य की सबसे बड़ी तहसील रहेगी भाई कौन सी? चरखी दादरी। कौन सी रहेगी? चरखी दादरी सबसे बड़ी क्या रहेगी? तहसील रहेगी। और सबसे छोटी तहसील पूछ लिया जाए तो सबसे छोटी तहसील रहेगी कौन सी? तो वह रहेगी सबसे छोटी तहसील पंचकूला। कौन सी रहेगी? पंच
कुला है वह सबसे छोटी तहसील रहेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी थी हमारी कौन सी, चरखी दादरी तहसील। और सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्रफल के अंदर, तो सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्रफल के अंदर है लोहारू। और सबसे छोटी विधानसभा, तो सबसे छोटी विधानसभा रहेगी कौन सी, बलरामगढ़। कौन सी रहेगी, बलरामगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अंदर राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा रहेगा, वह रहेगा अबूब शहर। कौन सा रहेगा, अबूब शहर। और यह कहाँ पे है, तो यह है सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अबूब शहर अभयारण्य स्थित है, ठीक है। और सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो सबसे छोटा रहेगा कौन सा, छिलछिला। कौन सा रहेगा, छिलछिला अभयारण्य। कौन सा रहेगा, छिलछिला अभयारण्य। और यह कहाँ पर है, तो यह सबसे छोटा रहेगा कहाँ पे, कुरुक्षेत्र के अंदर। के आर कहाँ पे रहेगा, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे छोटा अभयारण्य स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य में अरावली पहाड़ियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो राज्य के अंदर सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली अरावली पहाड़ियाँ कौन सा, कहाँ पे रहेंगी, वह रहेगी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे रहेगी, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ पे रहेगी, तो वह रहेंगी कहाँ पे, तो रहेंगी हिमाचल पर्वत श्रृंखला रहेंगी हमारी कहाँ पे, पंचकुला के अंदर। कहाँ पे रहेंगी, पंचकुला के अंदर, ठीक है। कहाँ पे रहेंगी, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। और अरावली पहाड़ियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा रहेगा, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य में संचित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा सिंचाई किस जिले के अंदर होती है भाई, तो यह होती है कहाँ पे, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे होती है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और कितने हेक्टेयर में, तो 698 हेक्टेयर। कितने हेक्टेयर में, सबसे अधिक होती है सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 698 हेक्टेयर। और सबसे कम कहाँ पे होती है, तो सबसे कम हो रहेगी हमारी कहाँ पे, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे रहेगी, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे कम रहेगी। टोटल 25 हेक्टेयर, कितनी, टोटल 25 हेक्टेयर के अंदर रहेंगी, ठीक है। और राज्य के अंदर कृषि भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला यानी कहाँ पर है, वह सबसे अधिक है, वह खेती यानी भूमि है वह कृषि के लिए सर्वाधिक है, तो कहाँ पे रहेगी, तो भिवानी के अंदर। कहाँ पे, भिवानी है वह कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, तो वह रहेगा किसके लिए, कि यहाँ पर कृषि करने के लिए सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली भूमि मिलेगी, ठीक है। भिवानी डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल क्या रहेगा, कृषि करने के लिए लायक सबसे अधिक रहेगा, ठीक है। और आर्द्र भूमि पूछ ली जाए तो आर्द्र भूमि कौन सी डिस्ट्रिक्ट की रहेगी, तो आर्द्र भूमि रहेगी हमारी कौन सी, झज्जर डिस्ट्रिक्ट की। किसकी रहेगी, झज्जर डिस्ट्रिक्ट की क्या रहेगी, आर्द्र भूमि स्थित रहेगी। और कई बार प्रॉपर स्थान भी दिया हुआ मिल जाए तो भिंडावास कौन सा रहेगा, भिंडावास। और भिंडावास के अंदर हमारी क्या क्या है, दो झीलें भी हैं। कौन कौन सी, एक तो खप्रवास। कौन सी रहेगी, एक तो खप्रवास और एक भिंडावास। दोनों कहाँ पे रहेंगी, झज्जर के अंदर हैं, ठीक है। कहाँ पे हैं, दोनों झज्जर के अंदर स्थित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो राज्य के अंदर सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला रहेगा कौन सा, पंचकुला। कौन सा रहेगा भाई, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। और पंचकुला कितने प्रतिशत के अंदर है, तो 40.53%। कितना, 40.53% है वह पंचकुला के अंदर वन क्षेत्रफल फैला हुआ है। और सबसे कम वन क्षेत्रफल, तो सबसे कम वन क्षेत्रफल रहेगा कहाँ का, पानीपत का। कहाँ का रहेगा, पानीपत का, ठीक है। और कई बार ऑप्शन के अंदर फतेहाबाद भी दिया हुआ मिल जाता है, क्या, फतेहाबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अंदर राज्य का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा रहेगा, वह रहेगा कौन सा,
बिड़ला मंदिर कौन सा रहेगा, बिड़ला मंदिर। और यह बिड़ला मंदिर कहाँ पर है, तो यह बिड़ला मंदिर स्थित है कहाँ पे भाई, यह रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पे रहेगा, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और कुरुक्षेत्र के अंदर और क्या क्या है, तो एक तो है हमारा कौन सा, ब्रह्म सरोवर। कौन सा है, ब्रह्म सरोवर। और कौन सा है, एक है सनहित सरोवर। कौन सा रहेगा, सनहित सरोवर। ठीक है, तो ये विशेषकर आप याद रखना कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़ा रहेगा बिड़ला मंदिर। और ब्रह्म सरोवर और सनहित सरोवर भी कहाँ पर हैं, तो ये भी कहाँ पर रहेंगे, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य में कुल वन क्षेत्रफल कितना है, तो राज्य का कुल वन क्षेत्रफल रहेगा कितना भाई, वह रहेगा 1586 वर्ग किलोमीटर। कितना रहेगा, 1586 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि राज्य के अंदर कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्रफल पाया जाता है, तो राज्य के अंदर कुल वन क्षेत्रफल कितना पाया जाता है, तो इसका पाया जाता है भाई 3.59%। कितना, 3.59% वन क्षेत्रफल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देश के कुल भाग का हरियाणा में वन क्षेत्रफल कितना है, तो देश के कुल भाग का दिया हुआ मिल जाए ना, तो इसका हमारा क्या रहेगा, 0.2 वर्ग किलोमीटर, 0.2 वर्ग प्रतिशत। ठीक है, हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि राज्य के अंदर झाड़ियों का क्षेत्रफल कितना है, तो टोटल झाड़ियों का क्षेत्रफल रहेगा 145 वर्ग किलोमीटर। कितना, 145 वर्ग किलोमीटर क्या रहेंगी, झाड़ियाँ। ठीक है, क्या रहेंगी, झाड़ियाँ रहेंगी 145 वर्ग किलोमीटर। और आरक्षित वन क्षेत्रफल दिया हुआ मिल जाए ना, आरक्षित वन क्षेत्रफल कितना है, तो आरक्षित वन क्षेत्रफल रहेगा 249 वर्ग किलोमीटर। क्या रहेगा, 249 वर्ग किलोमीटर हमारा क्या रहेगा, आरक्षित वन क्षेत्रफल। और देश के कुल भाग का हरियाणा में वन क्षेत्रफल रहेगा 0.2 वर्ग प्रतिशत। ठीक है, 0.2 सीधा, सॉरी परसेंटेज आएगा यहाँ पे सीधा डायरेक्ट। और झाड़ियों का क्षेत्रफल दिया हुआ मिल जाए, तो झाड़ियों का क्षेत्रफल रहेगा 145 वर्ग किलोमीटर। कितना, 145 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है भाई, तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा कितनी, 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है, टोटल 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, तो कौन कौन सी से लगती है, एक तो हमारी उत्तराखंड से, किससे, उत्तराखंड से। एक रहेगी किससे, हिमाचल प्रदेश से। किससे रहेगी, हिमाचल प्रदेश से। और थर्ड नंबर पे रहेगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश से लगती है। और फोर्थ नंबर पे पंजाब से लगती है। किससे लगती है, पंजाब से लगती है। और एक लगती है राजस्थान से। किससे लगती है, राजस्थान से लगती है। ठीक है, तो टोटल 5 राज्यों से हरियाणा की सीमाएं लगती है। और सबसे सर्वाधिक सीमा पूछ ली जाए, तो सबसे सर्वाधिक सीमा लगती है किससे, राजस्थान से। किससे लगती है, राजस्थान से। कितने किलोमीटर है, तो 1262 वर्ग किलोमीटर। कितनी लगती है, 1262 वर्ग किलोमीटर हरियाणा की राजस्थान के साथ क्या लगती है, सीमा लगती है। और सबसे कम, तो सबसे कम लगेगी किसके अंदर, उत्तराखंड के अंदर। कहाँ से, उत्तराखंड से क्या लगेगी, सबसे कम सीमा लगती है। टोटल 11 वर्ग किलोमीटर। कितनी लगती है, टोटल ही 11 वर्ग किलोमीटर लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य की, हरियाणा राज्य की सीमा सर्वाधिक किस राज्य से लगती है, तो अभी ये रिपीट हुआ, किससे लगती है भाई, राजस्थान से। किससे लगती है, राजस्थान से। टोटल 1262 वर्ग किलोमीटर। कितनी, टोटल 1262 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम लगेगी किससे, उत्तराखंड से। कितनी, टोटल ही 11 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की उत्तरी सीमा पर स्थित अंतिम गांव कौन सा है, तो हरियाणा पर उत्तरी सीमा पर स्थित अंतिम गांव रहेगा कौन सा, शाहपुर। कौन सा रहेगा, शाहपुर। ठीक है, और यह कहाँ पर रहेगा, यह रहेगा पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे रहेगा, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर यह स्थित रहेगा। ठीक है, और दक्षिणी सीमा पर कौन सा गांव लगता है, तो दक्षिण के अंदर कौन सा लगेगा, वह लगेगा दोहा गांव। कौन सा, दोहा
गांव, और यह कहाँ पे रहेगा, तो यह रहेगा नूंह के अंदर। कहाँ पे, नूंह के अंदर क्या रहेगा, दोहा गांव स्थित है, और वह क्या है, दक्षिणी सीमा का अंतिम गांव है। ठीक है। और पश्चिमी सीमा का पूछ लिया जाए तो पश्चिमी सीमा का कौन सा रहेगा, तो पश्चिमी सीमा पर अंतिम गांव रहेगा हमारा कौन सा, चौटाला गांव। कौन सा रहेगा, चौटाला गांव। और यह चौटाला गांव किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो यह रहेगा सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे रहेगा, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा की पूर्वी सीमा पर स्थित अंतिम गांव कौन सा है, तो हरियाणा की पूर्वी सीमा पर अंतिम गांव कौन सा रहेगा, ताजेवाड़ा। कौन सा रहेगा, ताजेवाड़ा। और कहाँ पे है ये, तो यह है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ताजेवाड़ा या फिर हथनी कुंड बांध भी कहाँ पे रहेगा, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे रहेगा, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेगा। ठीक है। और पूछ लिया जाए कि यमुनानगर की सीमा किस राज्य से लगती है, तो यमुनानगर की सीमा किससे लगती है, टोटल उत्तराखंड से। किससे लगती है, उत्तराखंड से लगती है। ठीक है। उत्तराखंड से टोटल एक जिला लगता है, कौन सा, हरियाणा का एकमात्र यमुनानगर। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश से कितने जिले लगते हैं भाई, तो हिमाचल प्रदेश से कितने लगेंगे, हिमाचल प्रदेश से लगते हैं भाई टोटल 3 जिले। कितने, टोटल 3 जिले। पहला तो कौन सा, पंचकुला। कौन सा, पंचकुला। दूसरा कौन सा, अंबाला। कौन सा, दूसरा अंबाला। और एक कौन सा, यमुनानगर। ठीक है। कौन सा, यमुनानगर। ठीक है। और अब पूछ लिया जाए कि यूपी से कितने जिले लगते हैं, तो यूपी से लगते हैं भाई टोटल 6 जिले। कितने, टोटल 6 जिले। ठीक है। एक तो यमुनानगर, एक करनाल। कौन सा, करनाल। एक कौन सा रहेगा, सोनीपत। एक कौन सा रहेगा, पानीपत। और कौन सा रहेगा, फरीदाबाद। ठीक है। और एक रहेगा पलवल। कौन सा, पलवल। ठीक है। तो टोटल 6 जिले हैं वह यूपी से लगते हैं। कितने, टोटल 6 जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं। और अब पंजाब से कितने लगते हैं, तो पंजाब से लगेंगे भाई टोटल 7 जिले। कितने लगेंगे, टोटल 7 जिले। कौन कौन से, एक तो सिरसा। कौन सा, सिरसा। एक उसके साथ लगता हुआ फतेहाबाद। एक कौन सा, हर्ट ऑफ हरियाणा। कौन सा, जींद। कौन सा, जींद। ठीक है। एक रहेगा कौन सा, कैथल। ठीक है। एक रहेगा कौन सा, कुरुक्षेत्र। कौन सा रहेगा, कुरुक्षेत्र। एक कौन सा रहेगा, अम्बाड़ा। एक रहेगा कौन सा, पंचकुला। ठीक है। तो टोटल कितने लगते हैं पंजाब से, तो पंजाब से लगते हैं भाई टोटल 7 जिले। ठीक है। और अब राजस्थान से, तो राजस्थान से लगते हैं टोटल कितने जिले, 7 जिले। कौन कौन से, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी व नूंह। कौन सा, रेवाड़ी व नूंह हमारा क्या रहेगा, कि ये सब राजस्थान से जिले लगते हैं। ठीक है। और ये पूछ लिया जाए कि राज्य के कितने जिलों के साथ है, कौन से जिले किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते, तो कौन से जिलों की सीमा है वह अन्य राज्यों से नहीं लगती, तो किससे नहीं लगती भाई, एक तो कौन सा, रोहतक रहेगा। कौन सा, रोहतक। और दूसरा रहेगा कौन सा, चरखी दादरी। कौन सा रहेगा, चरखी दादरी की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती। किससे भी नहीं लगती, रोहतक व चरखी दादरी की सीमा किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा के पूर्वी छोर पर स्थित कौन सा जिला है, तो हरियाणा के पूर्वी छोर पर कौन सा जिला स्थित है, तो यह रहेगा कौन सा, यमुनानगर जिला। कौन सा रहेगा, यमुनानगर जिला है वह पूर्वी छोर पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य के ठीक मध्य कौन सा जिला स्थित है, तो राज्य के ठीक मध्य कौन सा है, जींद डिस्ट्रिक्ट। कौन सा है, जींद डिस्ट्रिक्ट। जिससे यह क्या है, सबसे सर्वाधिक जिलों के साथ क्या बनाता है, लगता है। कितना, टोटल 7। कितना, टोटल 7 जिलों को छूता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का कितना प्रतिशत भाग समतल व तरंगित मैदान है, तो कितना प्रतिशत भाग है वह समतल व तरंगित मैदान है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, 93.76%। कितना, 93.76%। और शिवालिक पहाड़ियों की श्रेणी, तो शिवालिक पहाड़ियों के बारे में पूछ लिया जाए तो शिवालिक पहाड़ियाँ कितनी रहेंगी, तो वह रहेंगी 1.67%। कितनी, 1.67%। ठीक है। और
पहाड़ी व चट्टानी भाग पूछ लिया जाए तो पहाड़ी व चट्टानी भाग कौन सा रहेगा? 0.9%। कौन सा? 0.9% क्या रहेगा? चट्टानी